अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम दो सेटों का स्पीड टेस्ट करने वाले हैं, जिनमें से एक है अल्कैटेल की तरफ से आने वाला वन SE और दूसरा है फिजी की तरफ से आने वाला नोट 3 प्रो। इससे पहले इस चैनल के ऊपर हम इन दोनों सेटों की अनबॉक्सिंग, पबजी, फ्री फायर और फुल रिव्यू कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएंगे, वहां से जाके आप वीडियो चेक कर सकते हैं। अगर बात कर ली जाए आज की वीडियो की, तो आज की इस वीडियो में हम मेन स्पेसिफिकेशन के ऊपर बात करेंगे, स्पीड टेस्ट करेंगे और लास्ट में प्रोज एंड कॉन के ऊपर बात करेंगे कि दोनों में से कौन सी डिवाइस आपके लिए बेहतर रहेगी। तो सबसे पहले स्पेसिफिकेशन चेक कर लेते हैं जनाब। हम अल्कैटेल वन SE की डिज़ाइन की बात कर ली जाए, बैक के ऊपर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है, जिसमें 13, 5 और 2 मेगापिक्सल के कैमरे शामिल हैं। फ्रंट के ऊपर आपको 5 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है। राइट साइड के ऊपर वॉल्यूम की प्लस पावर की मिल जाती है। माइक्रो की आपको चार्जिंग केबल मिल जाती है और ऊपर की तरफ आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक मिल जाता है। फ्रंट के ऊपर 5 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है। लेफ्ट साइड के ऊपर आपको सिम स्लॉट मिल जाती है, जिसके अंदर या तो आप 2 सिम इंसर्ट कर सकते हैं या फिर 1 सिम और एक मेमोरी कार्ड, गूगल असिस्टेंट की मिल जाती है। और स्क्रीन की बात कर ली जाए, 6.2 इंचज़ की आपको LCD मिल जाती है, जिसका स्क्रीन रेजोल्यूशन आपको मिलने वाला है 720x1520 का। जबकि CPU इस्तेमाल किया गया है यूनिसेक SE9863A का। पावर VRG 8322 का आपको GPU मिल जाएगा। एंड्रॉइड 10 के साथ आता है। 4GB रैम, 64GB का वेरिएंट है। 4000 mAh की बैटरी मिल जाएगी। सेंसर में एक्सेलोमीटर, लाइट, प्रॉक्सिमिटी नाम के आपको सेंसर मिल जाएंगे। OTG यानी कि USB को ये सेट सपोर्ट करता है। मल्टीटच में 5 फिंगर तक को सपोर्ट करता है। यहाँ पर स्पेसिफिकेशन मुकम्मल हो चुकी है हमारे अल्कैटेल वन SE की। इसके बाद बात कर लेते हैं जनाब नोट 3 प्रो की। सबसे पहले इसके कैमरे को देखें तो बैक के ऊपर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है, जिसमें 16, 8 और 2 मेगापिक्सल के कैमरे शामिल हैं। फ्लैश लाइट मौजूद है, फिंगरप्रिंट सेंसर मौजूद है। टाइप C की आपको चार्जिंग पोर्ट मिल जाती है। ऊपर की तरफ 3.5 mm का ऑडियो जैक मिल जाता है। राइट साइड के ऊपर वॉल्यूम की प्लस पावर की मिल जाती है। लेफ्ट साइड के ऊपर आपकी सिम स्लॉट है, जिसके अंदर 2 सिम या फिर 1 सिम और एक मेमोरी कार्ड आप इंसर्ट कर सकते हैं। फ्रंट के ऊपर 8 मेगापिक्सल का आपको सिंगल कैमरा मिल जाता है। 6.8 इंच की LCD मिल जाती है, जिसका स्क्रीन रेजोल्यूशन 720x1600 का है। एंड्रॉइड 10 के साथ आता है। चिप इस्तेमाल की गई है Helio P60 की, जबकि GPU Mali G72 का है और 4GB और 128GB के साथ ये डिवाइस आती है। 5100 mAh की बैटरी है। सेंसर में एक्सेलोमीटर, लाइट, प्रॉक्सिमिटी और मैग्नेटोमीटर नाम के आपको सेंसर मिल जाते हैं। ये डिवाइस भी OTG को सपोर्ट करती है और मल्टी टच में 5 फिंगर तक को सपोर्ट करती है। यहाँ पर दोनों सेटों की स्पेसिफिकेशन मुकम्मल हो चुकी है। अब अगर Antutu स्कोर की बात कर ली जाए तो Antutu स्कोर हम चेक कर लेते हैं दोनों डिवाइसेस के। अगर अल्कैटेल वन SE के स्कोर की बात कर ली जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1,10,747 के आपको स्कोर मिलने वाले हैं अल्कैटेल के अंदर, जबकि 1,36,230 के आपको स्कोर मिलने वाले हैं नोट 3 प्रो के अंदर। स्कोर के बाद यहाँ पर जो बैकग्राउंड के ऊपर एप्लीकेशनें चल रही हैं, इनको हम रिमूव कर लेते हैं। और दोनों डिवाइसेस इस वक्त सेम वाईफाई से कनेक्ट हैं और बैकग्राउंड के ऊपर कोई एप्लीकेशन रन नहीं कर रही। इस पे टेस्ट कर लेते हैं, बाद में बात करेंगे इन दोनों सेटों के प्रोज एंड कॉन्स की। आपने खुद फैसला करना है कि भाई इन दोनों में से कौन सी डिवाइस आपके लिए बेहतर रहेगी।
जी, तो यहाँ पर स्पीड टेस्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी तक आपने देख लिया तमाम एप्लीकेशनें नोट 3 प्रो ने पहले लोड की हैं। और अगर पबजी ग्राफिक्स की बात कर लीजिए तो इस सेट के अंदर आज जो आपको पबजी की ग्राफिक्स मिलने वाली है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको 3 फ्रेम रेट मिलेंगे, लो, मीडियम और हाई के तीनों फ्रेम रेट में। आप हाई में HD के अंदर गेम को प्ले कर सकते हैं, आप लो के अंदर भी HD को गेम प्ले कर सकते हैं और हाई के अंदर भी HD में गेम को प्ले कर सकते हैं। गेमिंग एक्सपीरियंस काफ़ी आपको अच्छा मिल जाएगा। इस चैनल के ऊपर पबजी का मैं टेस्ट कर चुका हूँ इस सेट का, आप वहाँ से वो वीडियो चेक कर सकते हैं, आपको बेहतर पता चल जाएगा कि आपको कैसा रिजल्ट मिलने वाला है। अगर बात कर ली जाए वहीं पे Alcatel One SE की, तो इस सेट के अंदर आपको जो फ्रेम रेट मिलने वाले हैं, आपको इस सेट के अंदर फ्रेम रेट मिल जाएंगे जनाब हमारे लो और मीडियम के दोनों फ्रेम रेट में। आप ज़्यादा स्मूथ और बैलेंस में गेम को प्ले कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आपके पास ऊपर जाने की ऑप्शन नहीं है। और अगर बात कर ली जाए हीटिंग की, तो Alcatel One SE काफ़ी ज़्यादा हीटअप होता है क्योंकि इसके अंदर जो प्रोसेसर लगाया गया है काफ़ी कम है। और अगर चार्जिंग टाइम की बात कर ली जाए Alcatel One SE की, तो 0 to 100 चार्ज होने में ये डिवाइस 3 घंटे का टाइम लेती है। और अगर आप 1 घंटा इस फ़ोन के अंदर पबजी को प्ले करेंगे तो ये सेट 23% बैटरी ड्रेन करेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। दूसरी तरफ अगर नोट 3 प्रो की बात कर ली जाए तो इस सेट की बैटरी 0 to 100 चार्ज होने में 3 घंटे और 40 मिनट का टाइम लेती है। 5100 मिली एम्पेयर की बैटरी है। Alcatel One SE के अंदर 4000 मिली एम्पेयर की बैटरी आपको मिल रही है, जबकि यहाँ पर 5100 मिली एम्पेयर की बैटरी है। 0 to 100 चार्ज होने में 3 घंटे और तकरीबन 40 मिनट का टाइम लेती है। और अगर आप इस फ़ोन के अंदर 1 घंटा पबजी को प्ले करेंगे तो ये सेट सिर्फ 14% बैटरी कंज्यूम करेगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। जी, तो लास्ट हिस्से में बात कर लेते हैं प्रोज एंड कॉन्स की। तो प्रोज एंड कॉन्स में सबसे पहले नोट 3 प्रो को देखते हैं। अगर इस सेट के प्रोज की बात कर ली जाए, 6.8 इंच की आपको LCD मिल जाती है, 5100 मिली एम्पेयर की बैटरी मिल जाती है। बैक के ऊपर ट्रिपल कैमरा है, 16, 8 और 2 मेगापिक्सल का। फ्रंट के ऊपर 8 मेगापिक्सल का आपको कैमरा मिल जाता है। 4 GB रैम, 128 GB की स्टोरेज के साथ आता है। Helio P60 की चिप इस्तेमाल की गई है। एंड्रॉइड 10 के साथ आता है और 10 वाट का चार्जर आता है। 0 to 100 चार्ज होने में 5100 mAh की बैटरी 3 घंटे और 42 मिनट का टाइम लेती है। अगर आप 1 घंटा इस फ़ोन के अंदर पबजी को प्ले करेंगे तो ये सेट 14% बैटरी ड्रेन करेगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और अगर इस सेट के कॉन्स की बात कर ली जाए तो इस सेट के अंदर सिर्फ 2 स्लॉट्स हैं, यानी इस फ़ोन के अंदर या तो आप 2 सिम इंसर्ट कर सकते हैं या फिर 1 सिम और 1 मेमोरी कार्ड। जायरो सेंसर आपको इस डिवाइस के अंदर नहीं मिल रहा। फ्रंट कैमरे के ऊपर आप सिर्फ 720p तक की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। और चौथा कौन ये है कि भाई इसकी वारंटी फीजी कंपनी खुद दे रही है और फीजी का पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक सर्विस सेंटर है जो कि रावलपिंडी में है। अगर आपको इस सेट का वारंटी क्लेम करवाना है तो आपको रावलपिंडी जाना पड़ेगा। तो ये थे इस सेट के कौन। पाकिस्तान में इस सेट की कीमत रखी गई है 19,900 रुपये। और दूसरी तरफ Alcatel One SE के प्रोज की बात कर ली जाए तो यहाँ पर आपको 6.2 इंचज़ की LCD मिल जाती है। एंड्रॉइड 10 के साथ आता है। 4000 मिली एम्पेयर की बैटरी है। 4 GB रैम और 64 GB रोम के साथ आता है। 10 वाट का चार्जर साथ है। और 0 to 100 4000 मिली एम्पेयर की बैटरी को आप 3 घंटे में चार्ज कर सकते हैं ओरिजिनल चार्जर के साथ। अगर इस सेट के कॉन की बात कर ली जाए, सिर्फ 2 स्लॉट्स हैं, यानी कि इस फ़ोन के अंदर भी आप 2 सिम इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ पर 1 सिम और 1 मेमोरी कार्ड। फ्रंट कैमरा काफ़ी वीक है, 5 मेगापिक्सल का कैमरा आपको मिलता है। और तीसरा कौन ये है कि इसका प्रोसेसर काफ़ी वीक है और ये वही प्रोसेसर है जो आपको Itel Vision One के अंदर मिल रहा था और वो उस डिवाइस की कीमत 12,000 रुपये थी। हीटिंग का इशू इस फ़ोन के अंदर मौजूद है। और जो 5वां कौन मैं शुमार करना चाहूँगा इसकी बैटरी का है कि इस फ़ोन के अंदर बैटरी का मसला है कि 30% के बाद इस फ़ोन को समझ नहीं आता कि मेरे अंदर बैटरी कितनी और मैंने किस तरीके से यूज़ करनी है। अगर 30% बैटरी भी है तो हो सकता है ये फ़ोन अगर आप यूट्यूब देख रहे हैं तो 15 मिनट से पहले बंद हो जाए और हो सकता है कि 30% जो है आपके 2.5 घंटे निकाल दे। तो इस वजह से बैटरी प्रॉब्लम भी इस सेट का है। अगर लास्ट में पूछा जाए कि भाई इन दोनों डिवाइसेस में कौन सी डिवाइस बाई करनी चाहिए, कौन सी बेहतर है, तो भाई मैं जाना चाहूँगा फीजी नोट 3 प्रो की तरफ, क्योंकि इस सेट के अंदर आपको एक स्क्रीन बड़ी मिल जाती है, बैटरी बड़ी मिल जाती है, बैटरी टाइम अच्छा मिल जाता है, चिप अच्छी मिल जाती है और कैमरे की परफॉर्मेंस भी आपको इस डिवाइस के अंदर अच्छी मिल जाएगी। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।